हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ना ये शाम को हम लोग मार्केट जा रहे थे, रिलायंस मॉल जा रहे थे, क्योंकि हमें ना मंथली ग्रोसरी लेनी थी। तो हम निकल चुके थे शाम के समय। और क्या है ना कि ग्रोसरी जब लेनी होती है ना जिस महीने हमें, तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, 2 या 3 घंटे लग जाते हैं। वहाँ से ना मैं निकलने के बाद सब्जियाँ भी लेनी थी। तो हम लोग ना अभी थोड़ा सा टाइम था दिन सूर्यास्त होने में, तभी हम लोग निकल चुके थे मॉल के लिए। और मॉल पहुंच के हमने ना बहुत सारे ग्रोसरी के सामान लिए। और यहाँ पे ना मैं ना मैगीज में कंफ्यूज हो रही थी कि मैं क्या लूँ। ये बोल रहे थे ना कि हर बार जो मैगी ले जाती हो वो मत ले जाना, कुछ डिफरेंस ले लो। तो मैं वही सोच रही थी कि आटा मैगी ले लूँ, क्योंकि थोड़ा सही रहता है मैदे वाले से। तो फिर मैं ना वही ढूंढ रही थी कि आटा मैगी लूँ कि कौन सा लूँ, क्योंकि ना एक फ्लेवर खाते खाते मन ना भर जाता है। तो हर महीने ना हम चेंज करके ही लाते हैं, क्योंकि मैगी से तो कोई ऐसा है नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्यों पेट भरने के लिए खाते हैं हम लोग। तो मैं इसीलिए फ्लेवर लेते रहती हूँ। यहाँ मैं ना कांच के कुछ कंटेनर देख रही थी, मैं बोल रही थी ना कि मैं ले लेती हूँ। तो ये बोल रहे थे कि नहीं, ये सही नहीं है, आप कहीं और से ले लेना, थोड़ा बड़ा ले लेना। तो वही मैं इनको दिखा रही थी कि आप ये देख लो, ये सही है कि नहीं। तो ये बोल रहे थे कि नहीं, रहने दो। तो मैं रहने दी, नहीं ली। और लगभग हमारी ना शॉपिंग हो चुकी थी। और शॉपिंग करने के बाद ना हम घर चले आए थे। घर आने के बाद ना सारा सामान मैं निकाल ली थी। और ना इस महीने में ना ज़्यादा ग्रोसरी का सामान नहीं ले आई थी, क्योंकि पिछले महीने का ना ज़्यादा ग्रोसरी का सामान बच गया था। तो जिस महीने ना सामान बच जाता है ना, उससे मैं महीने में ज़्यादा नहीं ले आती, ज़रूरत की ही चीज़ें ले आती हूँ। क्योंकि ना रेंट के घर में ना ज़्यादा सामान ला के रखना भी सही नहीं रहता है। क्योंकि एक तो मान लो कि अपना घर होता है तो कहीं कोई सामान रख दो, सही है, लेकिन रेंट के घरों में ना आप लिमिट की ही चीज़ें रख सकते हैं। तो मैं ना उतना ही ले आती हूँ, चाहे ग्लोसरी हो चाहे यूज की कुछ भी चीज़ें हो, जितना ज़रूरत हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं ना, यहाँ मैं ना आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी ग्लोसरी कैसे सेट करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं अपना ना दाल जिसमें रखती हूँ ना, बॉक्स निकाल ली थी, उसमें थोड़े से दाल बचे हुए थे। और मैंने यहाँ मूंग की दाल ले आई थी, तो थोड़ा सा मैं इसमें ना मिक्स कर दी। और थोड़ा सा ना साबुत मूंग मैंने अलग से रख लिया, क्योंकि कभी कभी बड़े वगैरह बनाने होते हैं ना, तो अलग से मूंग चाहिए होता है। और ये ना तूर दाल थी, तूर दाल इसमें डाल लिए हम। और इस बार ना हम मसूर दाल ले आए थे अलग से, ट्राई करने के लिए, मिक्स करने के लिए इसमें। एक्चुअली थोड़ी ना ये बोल रहे थे कि इसमें ये भी मिक्स करके देखो। मुझे उतनी अच्छी लगती नहीं है, लेकिन इन्होंने ले लिया था तो फिर मैं बोली कि चलो कोई नहीं, इसमें मिक्स कर देते हैं। तो ना ये मसूर दाल है, ये छिलके बिना छिलके वाली है। तो ये फिर मैंने इसमें अच्छे से मसूर को मिक्स कर ली। और मिक्स करने के बाद मैं मतलब ये मान लो कि आप हमारा ये जो दाल है ना, पूरे मंथ के लिए रेडी है ये। क्योंकि हम लोग उतना दाल खाते भी नहीं, कभी कभी स्किप भी हो जाता है। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करके रख लूँगी। और इतना दाल कम से कम 1 महीने तो चल ही जाएंगे। तो फिर वही है। फिर मैं ना चावल के 2 बॉक्स ली थी, मतलब क्या बोलते हैं कि 2 जगह ली थी, 2.5-2.5 kg के लगभग। 5 kg चावल भी ना हमारे लिए पर्याप्त होता है मंथ के लिए, क्योंकि रोटियां ज़्यादा खाते हैं हम लोग। तो फिर ये अलग अलग ना चावल ले लिए थे, क्योंकि एक में चावल ले नहीं सकते थे। तो ये रहा चावल हमारा। तो चावल वाला बॉक्स में धो के सुखा के रखी थी, क्योंकि मैं जब भी ना नया चावल भरती हूँ ना, तो बॉक्स जो होते हैं उसके ना अच्छे से उसको वॉश करके सुखा लेती हूँ। क्योंकि फिर जब तक चावल ख़त्म ना हो तब तक उसको धोने नहीं होते हैं ना। तो ये मैं ना चावल यहाँ अच्छे से रख रही थी। और कुछ पुराने चावल थे जो पॉलीथीन में थे ना, तो मैं उसको ऊपर से डाल दी। तो ये मेरा चावल इसमें अच्छे से वो हो गया था। उसके बाद ना कुछ सामान ले थे, जैसे मैं सेट कर रही थी किचन के। बाकी जो नेसेसरी चीज़ें थी वो मैं पहले ही सेट कर चुकी थी, जहाँ की जहाँ जो थी, जैसे हॉर्पिक या साबुन वगैरह मैं अच्छे से रख चुकी थी। बस ये किचन के ही सामान थे जो यहाँ मैं रख रही थी। तो यहाँ मैंने ना ड्राई फ्रूट भर लिया, काजू। और ना बादाम मेरा पिछले महीने का बच गया था, तो मैंने बादाम नहीं ली थी इस समय। और किशमिश भी बच गया था, तो भी मैंने नहीं लिया था। और ये मैं ना नया एक फ़िनाइल ले आई थी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैं एक बार और ले आई थी, तो इस बार फिर दिख गया तो मैं ले आई। और फ़िनाइल में ना मैं कई सारे फ़िनाइल ले आती हूँ। फर्श ही तो पोंछना है, जिसकी स्मेल अच्छी होती है मैं स्मेल से ले आती हूँ देख के।
और ये ना मैं सॉल्ट भर रही हूँ। सेंधा नमक हम लोग खाते हैं। पिछले महीने हमें सेंधा नमक नहीं मिला था ना, तो हम ना टाटा नमक ही ले लिए थे, लेकिन इस महीने फिर से मिल गया। तो जितना हो सके ना आप सेंधा नमक खाएं तो सही रहता है, हार्ट के लिए भी और बहुत सारी बीमारियों के लिए। तो हम यहाँ सेंधा नमक ही लिया। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है बट कोई नहीं, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे कुछ सामान थे, जैसे मसाले थे जो मैं फ्रिज में रख दिए। ये कुछ साबुन वगैरह है जो मैं वॉशरूम में रख दूँगी। ये इनो वगैरह है जो मैं दवा के साथ रख दूँगी। और ये फिनाइल है, और ये रेड हॉर्पिक है जो टाइल्स वाइल्स धोने के काम आता है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक जगह एडजस्ट करके रख लेती हूँ। उसके बाद से मैं ना इस बार गुड डे ले आई थी, क्योंकि मैं ना बहुत दिन से ना ओरियो ले आ रही थी बिस्किट, तो मतलब टेस्ट एक जैसे हो जा रहा था। तो मैं बोली इस पर थोड़ा डिफरेंस लेके चलते हैं। उसके बाद से ना बहुत ज़्यादा काकरोच हो गए हैं, तो उनके लिए मैं ले आई थी। और मैं ना 3 बोतल ना तिल का तेल ले आई थी, क्योंकि नवरात्रि आने वाली है तो दिनों रात जलाओ, टाइम लगता है, उसमें ज़्यादा ऑयल लगता है। मैं बोली ना इकट्ठे ले लेते हैं। और ये ना जो देखो कप, ये मुझे ना पसंद आ गया वहाँ मॉल में, तो मैंने ले लिया। एक्चुअली कप के कई सारे सेट पड़े हैं, लेकिन हमें हमारा क्या है, हमें जो पसंद आ जाता है फिर वो ले ही लेते हैं। सारा ग्रोसरी सेट करने के बाद ना मतलब थकान हो गई थी, क्योंकि सुबह से तो मान लो कि काम आदमी करता ही है। फिर मार्केट गए, मार्केट से आने के बाद फिर ग्रोसरी सेट करने लगे, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। लेकिन करना तो है हमें। और इनको अब भूख लग रही थी, तो ये बोल रहे थे कि खाना बना दो। मैं बोली खाना बनाने में टाइम लगेगा, तो तब तक मैं कुछ आपको दे देती हूँ, तब तक आप खा लो, फिर मैं खाना बनाती रहूँगी। तो इनके लिए ना मैं स्नैक्स बना रही थी, जैसे कि झालमुड़ी। ये ना बिहार की एक फेमस रेसिपी है, हमारे यूपी में भी खाया जाता है, लेकिन एक्चुअली बिहार में ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। काफ़ी हेल्दी होता है और आसानी से और झटपट बन जाता है और टेस्टी भी होता है। तो उसी के लिए मैं ना यहाँ प्रिपरेशन कर रही थी, प्याज टमाटर वगैरह काट रही थी। तो आपको बता दूँ कि आपको मेरा वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक्स करिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब शेयर लाइक्स से मेरी मोटिवेशन मेरी बढ़ती है। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ मेरे वीडियो आप पसंद कर रहे हो, तो मैं ना उसके हिसाब से ना वीडियो मतलब बनाती रहती हूँ। बाकी सब सही है, वैसे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं ना प्याज और टमाटर अच्छे से चॉप्ड कर ली थी। चॉप्ड करने के बाद ना मैं यहाँ मिर्चा ली थी, क्योंकि मिर्चे थोड़ी सी तीखी रहती है ना, ये झालमुड़ी तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैं एक ही मिर्चा ली थी छोटा सा, क्योंकि ये ज़्यादा तीखा नहीं खाते। तो मैं मिर्चे को ना चॉपर से अच्छे से चॉप्ड कर रही थी, क्योंकि चॉपर से ना काफ़ी बारीक हो जाता है और वो दांत के नीचे मुंह में पड़ने की भी डर नहीं रहते हैं। तो इसीलिए मैं अच्छे से चॉप्ड कर रही थी। और ना चॉप्ड करने के बाद ना मैं बनाऊंगी, इसके लिए ना हमें फरवी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम फरवी का पैकेट ही ले आते हैं, और एक बार एक पैकेट ला लो ना तो काफ़ी दिन तक चलता है। तो वही ना मैं यहाँ पे ना अब इसको मिक्स करने जा रही थी। तो आप देख सकते हैं ना, मैं यहाँ पे ना एक फरवी का पैकेट ले आती हूँ और उसको फाड़ के और मतलब ये कट करके, और मैं ना इसको ना डिब्बे में भर लेती हूँ। ये काफ़ी दिन चलता है। तो ये था, ये लगभग 1 केजी का है। इसमें काफ़ी बार आप बना सकते हैं। और उसके बाद से मैंने ना फरवी लिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा नमकीन ली। मैं थोड़ा सा ही बना रही थी, क्योंकि ज़्यादा मतलब अभी खा लेते तो फिर खाना नहीं खा पाते, तो इसके हिसाब से मैं थोड़ा सा ही बना रही थी। तो इसको क्या करेंगे ना, फरवी और नमकीन अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें प्याज और टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी जो भी मसाले आपके पास हैं डाल सकती हैं, जैसे चाट मसाला, नमक और नॉर्मल नमक और ब्लैक सॉल्ट, और क्या है कि आप काली मिर्च भी थोड़ा सा डाल सकती हैं जो आपको अच्छा लगे। और आपके पास ना अगर अचार का मसाला है तो वो भी डाल सकती हैं, अगर नहीं है तो सरसों के 4 या 5 ड्रॉप डाल लीजिए तेल के, तो ये सही बहुत टेस्टी लगता है। और इसके बाद से अगर आप नींबू डालना चाहती हैं तो डाल सकते हैं, क्योंकि ना बहुत लोग खट्टा नहीं खाते हैं, और ये टमाटर से ही थोड़ी खटास आ जाती है, लेकिन मुझे थोड़ी और खटास चाहिए थी, तो मैंने इसमें नींबू यूज करी थी। तो ये अच्छे से मैं इसको मिक्स कर ले रही हूँ। फिर मैं इसमें थोड़ा सा ना नींबू डालूँगी, और उसके बाद ना ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो बहुत जल्दी और बहुत मतलब टेस्टी बन जाता है ये। तो मैं ना यहाँ नींबू लेने चली गई थी।
आप नींबू स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं कई बार बनाती हूँ ना तो नींबू नहीं भी डालती हूँ, और कभी कभी ना मतलब डाल भी देती हूँ। जैसे कि कभी याद नहीं आया तो नहीं भी पड़ता है, अदरवाइज़ मैं डाल ही देती हूँ। तो यहाँ मैं ना सिर्फ आधा नींबू कट करके डाल रही हूँ, और इसके बाद ना अच्छे से इसको मिक्स करके और मैं फिर इनको खाने के लिए दे दूँगी। फिर मैं अपना खाना बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि खाना बनाने में भी टाइम लगता है, और सुबह सुबह ना ड्यूटी फिर जाना होता है, तो टाइम से सोना भी होता है किचन समेट उमेट के। तो इस तरह से मेरा वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। तब के लिए बाय।